अस्सलाम वालेकुम। खुरम खोसा वर्चुअल लॉ के साथ हाज़िर हूँ। अच्छा, मुझे 2-3 दफ़ा लोगों ने मुझसे पूछा है कि आपने यूट्यूब चैनल बना लिया तो ये व्यूज़ आएँगे या सब्सक्राइबर्स आएँगे, तो आपको इससे कितनी अर्निंग आएगी? तो गुज़ारिश ये है कि अर्निंग ऐसे नहीं आ जाती कि मेरे व्यूज़ बढ़ गए हैं और व्यूज़ पे मुझे अर्निंग आना शुरू हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले रूल ये है कि 1000 सब्सक्राइबर्स होंगे, ये यूट्यूब की पॉलिसी है। उसके बाद 4000 वॉच टाइम आवर्स आएंगे। उसके बाद मैं एलिजिबल हो सकता हूँ एक मतलब यूट्यूब अर्निंग के लिए। ऐसे नहीं कि एड्स चल गए और फिर मुझे अर्निंग आना शुरू होगी, इस तरह नहीं होता। अगर एड्स चल भी गए इतने कम व्यूज़ पे, तो वो मेरी जेब में नहीं आना, वो यूट्यूब की ही जेब में जाना है। अब होता ये है कि अगर ये मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाते हैं, 4000 वॉच आवर्स पूरे हो जाते हैं, तो उसके बाद जो ऐड चलता है उसका 45% यूट्यूब अपने पास रखता है और 55% क्रिएटर को देता है। अब क्रिएटर के भी ये होता है कि जैसे मैं डेली वर्चुअल लॉग कर रहा हूँ और सराइकी में कर रहा हूँ, तो अगर तो लोकली मेरे पास एड्स चले तो उसके कम पेमेंट होती है, और अगर इंटरनेशनली लोग व्यूवर्स देखते हैं कनाडा के, ऑस्ट्रेलिया के, अमेरिका के, तो वो पैसे ज़्यादा बनते होते हैं। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अब जब ये 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होते हैं और 4000 घंटे पूरे होते हैं, तो उसके बाद रिक्वेस्ट करनी पड़ती है गूगल को, सॉरी यूट्यूब को। एडसेंस अकाउंट बनता है जो गूगल एडसेंस अकाउंट लिंक करता है यूट्यूब चैनल को। उसके बाद आपको वो पूरे एक प्रोसीजर बताते हैं, आपने उस प्रोसीजर को फॉलो करना है। मतलब वो आपको बताएंगे कि भी किस तरह आपकी अमाउंट आ सकती है। अब वो जब प्रोसीजर उसको फ़ॉलो करेंगे तो उसमें पहले तो 3-4 तरीके होते थे जिसमें वो भेजते थे। एक चेक के थ्रू पेमेंट होती थी, दूसरा वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, तीसरा बैंक के थ्रू। अब सिर्फ एक ही रह गया है, वो है बैंक के थ्रू। अच्छा, अब बैंक के थ्रू वो भी उसी वक्त जब आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो रहा होगा, जब आपको यूट्यूब बताएगा, प्रोसीजर बताएगा, तो उसमें आप गूगल एडसेंस में आपको अपना अकाउंट नंबर यानी आईबीएन नंबर, स्विफ्ट कोड सारा डालना पड़ेगा। तो उसके बाद पेमेंट रिलीज़ होगी। अब कैसे पेमेंट रिलीज़ होगी? होता ये है कि सपोज़ के जनवरी है, तो 1 जनवरी से 30 जनवरी तक या 31 जनवरी तक जितना भी महीना बनता है पूरा, उसका वो लॉक हो जाता है आपका एड्स चलने के बाद। ठीक है, और जब लॉक हो जाता है तो उसके बाद 12 दिन जो आपकी है वो 12 तारीख यानी 12 फरवरी तक आपका क्या कहते हैं, एडसेंस अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र होता है, और उसके अगले 8 या 9 दिन लग जाते हैं एडसेंस, गूगल एडसेंस से फिर आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होते हैं। अगर यहाँ छुट्टियाँ वगैरह ना हुई तो 20-25 दिन लग जाते हैं। कहने का मकसद ये है कि कम से कम 2 महीने लगते हैं कि कोई भी पेमेंट आने में। लेकिन उससे पहले ये कि क्रिएशन अच्छी होनी चाहिए जो भी आप क्रिएट कर रहे हैं। और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा चल रहा है, जिनकी इनकम अर्निंग ज़्यादा हो रही है, वो टेक वाले हैं। ठीक है, जो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं वो पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, और अगर क्योंकि उनको बाहर से भी एड्स अगर उनके चलते हैं तो उनको उसी पे अमाउंट मिलती है। अगर पाकिस्तानी नेशनल है तो अकॉर्डिंगली उसको वैसे ही पेमेंट होगी। अब आपको मैंने बता दिया है कि किस तरह पैसा यूट्यूब पे जनरेट होता है। ये इतना आसान नहीं है भाई मेरे, ये बहुत मुश्किल काम है। और ये नहीं कि आपने यूट्यूब चैनल बना लिया, आपके मिलियन व्यूज़ हो गए, ये हो गए, लेकिन आपको पैसे उतना मिलेंगे अकॉर्डिंगली जैसे मैंने आपको बताया। अगर लोकली आपका ऐड चलता है तो उसी के मुताबिक पैसे कम मिलेंगे, अगर इंटरनेशनली चलता है तो उसके मुताबिक पैसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच।